चाइना जिस देश से वादे करता है उस देश को खोखला कर देता है और बांग्लादेश को इसका कुछ एक्सपीरियंस है। बांग्लादेश अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और वो चाइनीज ऑर्बिट में जा रहा है। तो जब भी बांग्लादेशी ये बोलें कि साहब ये चिकन नेक को हम थ्रेटन करेंगे, इट इज नॉट द चिकन नेक दैट दे आर थ्रेटनिंग। बांग्लादेश के बहाने चिकन नेक पर फिर से चीन की नजर है और ये छोटी मोटी खबर नहीं है। रफाल, S-400, ब्रह्मोस, बांग्लादेश की संप्रभुता किसके साथ में जुड़ी है, सॉवरेनिटी पर किसका आंच पड़ सकती है, तो भारत ही है, क्योंकि चारों तरफ से तो भारत से गिरा हुआ है 4,500 किलोमीटर से ऊपर। तो यूनुस ने जो भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास बोया था वो मोर और लेस परमानेंट हो चुका है। जी हाँ, तारिक रहमान आज चाइना गए और वहां पे जाके मोंगला पोर्ट जो कि शेख हसीना ने भारत को दिया था, वो पोर्ट आज इट इज चाइना को ऑफर किया जा रहा है। स्पेशली अगर आप देखें तो उसके पास में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत डेवलप करने वाला था, भारत ने आइडेंटिफाई किया था, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चाइना को सौंप दिया। बांग्लादेश अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और वो चाइनीज ऑर्बिट में जा रहा है। वो चाइनीज ऑर्बिट में क्यों जा रहा है दोस्तों? देखिए, बात यह है कि बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल हैं। बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि तारिक रहमान शायद उनको अपने कार्यकाल में सॉर्ट आउट ना कर पाए। चाइना एक लो हैंगिंग फ्रूट दिखता है, और सिर्फ बांग्लादेश को नहीं, नेपाल को भी लो हैंगिंग फ्रूट दिखता है, मालदीव्स को भी लो हैंगिंग फ्रूट दिखता है, और श्रीलंका को भी लो हैंगिंग फ्रूट दिखता है, सबको, क्योंकि चाइना पैसा दे देता है। चाइना जो है वो पैसा दे देता है, लेकिन ये वही चीज है कि जिसको कैंसर है आप उसको कीमोथेरेपी ना करवा के एक बैंडेड लगा दें। अच्छा लगेगा, हो सकता है 2-4 मिनट के लिए आपको ऐसा लगे कि हाँ कुछ तो हुआ है, और क्या हुआ है किसी को नहीं पता, राइट? श्रीलंका ने अपनी जमीनें गिरवी रख दी हैं, पाकिस्तान पूरा का पूरा गिरवी रह चुका है चाइनीज को। तो ये डेंजर्स हैं, लेकिन क्या है कि ये गए साहब और इन्होंने बात करी है। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एज प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए साहब, ये बे ऑफ बंगाल आपको दिख रहा है, दिस इज द बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज द मोंगला पोर्ट। अब मोंगला पोर्ट क्यों चाहिए चाइना को? Why does China need the Mongla port? अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे, यहां पे बांग्लादेश का मैप, तो इस तरफ दोस्तों म्यांमार है, अगर आप इधर देख लेंगे, एंड इट इज सराउंडेड बाय इंडिया ऑलमोस्ट ऑन ऑल द साइड्स। इट इज सराउंडेड बाय इंडिया। बांग्लादेश के सिर्फ 2 नेबर हैं। बांग्लादेश का एक नेबर है भारत और एक नेबर है म्यांमार। म्यांमार के साथ उनका एक छोटा सा बॉर्डर है, बाकी ये सारा का सारा बॉर्डर भारत के साथ है। तो जब भी बांग्लादेशी ये बोलें कि साहब ये चिकन नेक को हम थ्रेटन करेंगे, इट इज नॉट द चिकन नेक दैट दे आर थ्रेटनिंग। You see, from their point of view, they think that they are threatening the chicken neck, rather than looking at this. कि साहब हम इसको निपटा देंगे, जो कि गीदड़ भक्की है। Obviously, they don't have the capacity or the capability or the foresight to do any of this. Fact of the matter is, Bangladesh is totally surrounded by India. ये मैं नहीं कह रहा, ये मैप कह रहा है। Bangladesh is totally surrounded by India on all the sides. It is dependent upon India. मैं आपको बताता हूं। देखिए, होता यह है कि श्रीलंका ने भी बड़ी कोशिश करी, हम चाइना के साथ ये फलाना ढिमका। आपको पता है फिर क्या हुआ? जब उनको जरूरत थी तो भारत ने उनको $4 अरब दिए, राइट? $4 अरब भारत ने दिए, तक नहीं कर पाया श्रीलंका। आपको मालदीव्स का केस पता है, जब लक्षद्वीप गए थे मोदी जी, और मोदी जी ने अपनी फोटो खिंचवाई थी और बोला था वेलकम टू लक्षद्वीप, यहां पे लोग फायर हो गए कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये वो। फिर मोदी जी को गालियां दी, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। 8-9 महीने के बाद उनको लगा कि नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो गया, हमने ज्यादा बोल दिया था। जब उनको दिक्कत आई तो चाइना ने बोला, कौन मालदीव्स भाई, कौन मालदीव्स, क्या हो गया तुम्हें, हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, भागो यहां से। फिर मालदीव्स आया भारत, और जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण, इस बार मोदी जी ने शपथ ग्रहण करा था, तो भीड़ में मैं भी था। तो दोस्तों वहां पे मैं इनवाइटेड था मोदी जी के इनॉग्रेशन में। वहां पे मोहम्मद मुइजू, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, आया। अचानक क्यों आया भाई? कल तक तो तुम गाली दे रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हें? वहां पे आया, उनकी डोवाल साहब से मीटिंग हुई, सबसे मीटिंग हुई, अब मामला नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो बांग्लादेश इज अगेन गोइंग थ्रू द सेम साइकिल ऑफ चाइनीज लव। दे विल फेस डिजेक्शन इन अ ईयर एंड दे विल कम बैक। ये कहीं नहीं जाने वाले, ज्योग्राफी डिक्टेट्स की कहीं नहीं जाने वाले। ये इनकी ज्योग्राफी है, कुछ नहीं कर सकते इसके मामले में। दे कांट डू, यू कांट फाइट विद ज्योग्राफी। अब दोस्तों मैं चाहता हूं ये आप मैप देखें। मैंने आपको मोंगला पोर्ट की स्टोरी बताई, राइट? अब ये देखिए सब मोंगला पोर्ट है, ठीक है। ये चाइना क्यों चाहता है? आपको यह भी पता है कि जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी तब भी अमेरिकन आए थे पोर्ट को लेने के लिए। वो सेंट मार्टिन आइलैंड था, अमेरिकन को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था। बांग्लादेश जो है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट व्हाई? नॉट बिकॉज ऑफ बांग्लादेश इटसेल्फ, बट बिकॉज बांग्लादेश इज इंडियाज नेबर। तो भाई आपको तो यहां पे पोजीशन चाहिए होगी, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो ये लोग हैं, तारिक रहमान एंड टीम, इन लोगों ने चाइना के साथ डील साइन करी। अब ये है दोस्तों मोंगला पोर्ट, यानी कि वो अंदर एक वाटरवे जाता है ऐसे इनलैंड। सो बेसिकली दिस, राइट? अब यहां पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है भारत का। अगर आप ये देखें तो इसका ब्लो अप ये है दोस्तों, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में भारत बहुत सारी चीजें करने वाला है, बहुत सारी चीजें। भारत ने अनाउंस कर दिया है 80,000 से लेकर 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत ने अनाउंस कर दिया। फिजिबिलिटी स्टडीज कंप्लीट हो रही हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ कंप्लीट हो गई हैं, और भारत जल्द से जल्द यहां पे ग्रेट निकोबार में एक्शन करने वाला है।
यहां पे बहुत बड़ा नेवल बेस बनेगा, यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, यहां पे लॉजिस्टिक्स वगैरह की सारा का सारा इंतजाम यहां पे भारत ग्रेट निकोबार में करेगा। बांग्लादेश ने चीन के साथ ऐसी डील कर डाली है कि चिकन नेक को लेकर भारत की टेंशन बढ़ गई है। और यह तब हुआ जब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन पहुंचे। तारिक रहमान ने अपने पहले बड़े विदेशी दौरे के तौर पर न सिर्फ चीन को चुना है, बल्कि इस दौरे में जिस तरह के समझौते किए हैं ना इन्होंने, उसके बाद साउथ एशिया का पावर बैलेंस डगमगाने लगा है। बांग्लादेश ने चीन के साथ जो अपनी तीस्ता नदी है ना, उसके लिए समझौता कर दिया है। जो मोंगला पोर्ट है उसके लिए भी भारत का साथ छोड़कर उसने चीन का साथ दे दिया है। साफ है कि भारत पर दबाव बनाने के लिए ही चीन ने बांग्लादेश को मोहरा बनाया और चीन की यह पूरी स्ट्रैटेजी भारत के चिकन नेक तक पहुंचने की है। तो ये वो कॉरिडोर है, वो रास्ता जो भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। बांग्लादेश की संप्रभुता किसके साथ में जुड़ी है, सॉवरेनिटी पर किसका आंच पड़ सकती है, तो भारत ही है, क्योंकि चारों तरफ से तो भारत से घिरा हुआ है 4,500 किलोमीटर से ऊपर। तो ऐसे में इनका ये अश्योरेंस दे देना इनको कि चिंता मत करो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम हैं। लाइन पढ़िए, डिसीजन टू बिल्ड ए चाइना बांग्लादेश, ये तो हुआ ही। चाइना सपोर्ट बांग्लादेश इन अपहोल्डिंग नेशनल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड रिजेक्टिंग फॉरेन इंटरफेरेंस, यानी कि बांग्लादेश में विदेशी इंटरफेरेंस को हम नहीं होने देंगे। शी जिनपिंग ने बकायदा इनके साथ में बायलैटरल मुलाकात की, जिस तरह की मुलाकात की तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। बढ़िया से ये कहा कि नो मैटर हाउ द वर्ल्ड चेंजेस, चाइना विल नॉट वेवर इन इट्स कमिटमेंट टू द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ चाइना बांग्लादेश फ्रेंडली रिलेशन। बोले दुनिया चाहे कैसे भी बढ़े, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर के इन्होंने बांग्लादेश को अश्योर कर दिया कि तुम्हारे साथ हम हैं, चिंता मत करना। और ये आप हम अच्छे से जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत का पड़ोसी होने का ही फायदा मिल रहा है कि भारत के पड़ोस में है, चाइना उनको इसीलिए पुचकार रहा है। पर कोई बात नहीं, इनकी सबसे पहली जो बात हुई वो तीस्ता पोर्ट को लेकर के थी और दूसरी मोंगला को लेकर के। तो तीस्ता नदी और मोंगला पोर्ट की कहानी क्या है वो समझते हैं। असल में भारत के सिक्किम से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, निकल करके फिर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है और वहां ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे जमुना कहते हैं, वहां जाकर मिल जाती है। तो ये यहां पर जब यात्रा करती है तो बांग्लादेश का मकसद ये था कि इस तीस्ता नदी के अंदर जो पानी आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश को मिले। आप ऐसे देखिए कि बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे तो ये यहां से निकल करके आ रही है बिल्कुल तिब्बत के किनारे से होकर सिक्किम से होते हुए, और ये वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, इस कॉरिडोर से होते हुए फिर बांग्लादेश में एंट्री करती है। बांग्लादेश का हमेशा से डिमांड ये रहा है कि साहब इस नदी के पानी से हमारे यहां कृषि होती है, आप इस पानी को अधिकतम हमें क्यों नहीं देते। भारत और इनके बीच में कई बार इसको लेकर, बंटवारे को लेकर बातचीत भी हुई है। दिक्कत क्या आती है कि दिसंबर से लेकर के मई तक जब मानसून नहीं आया होता तो ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी आता है उसी से सिंचाई करनी होती है। ग्लेशियर पिघलने से पानी की मात्रा कम रहती है तो इनको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। इसके लिए लगातार भारत के साथ संपर्क में है। 1983 में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ जिसमें 39% ऑफ दिस रिवर भारत को मिलेगा, 36% पानी बांग्लादेश को मिलेगा, 25% अनडिवाइडेड रहेगा, जिसको मिल जाए। 2011 में मनमोहन सिंह जी गए बांग्लादेश, तब तय हुआ कि 42.5% भारत को मिलेगा और 37.5% बांग्लादेश को मिलेगा। हालांकि यह एग्रीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि पश्चिम बंगाल ने इसमें टांग लगा दी कि सब सुनो। ममता बनर्जी ने कहा कि आप मुझसे बिना पूछे मेरे राज्य का जल किसी और को कैसे देके आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये काम एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 83 वाला काम अब तक चला आ रहा है। तो इसके हिसाब से अभी भी बांग्लादेश को पानी कम मिलता है। दिक्कत क्या है कि जब हिमालयन रिवर्स आती हैं मैदान में तो अपने साथ बड़ी मात्रा में सिल्ट लेके आती हैं मिट्टी लेकर आती हैं, तलछट अवसाद लेके आती हैं। तो जब अवसाद लेकर आती हैं तो ये यहां पर नदी पानी के अंदर मिट्टी जम जाने से वो पानी ना तो गहराई तक जा पाता ना आगे तक बह पाता। ऐसे में बांग्लादेश लंबे समय से अपने रिवर बेसिन को मैनेज करवाना चाहता है ताकि पानी बर्बाद ना हो। तो बांग्लादेश में जैसे ही वो बचा कुचा पानी 36% एंट्री करता है तो वो ये चाहता है कि इस पानी का प्रबंधन पर्याप्त तरीके से हो ताकि इस क्षेत्र को पानी मिलता रहे। बस इसी के लिए ये बांग्लादेश वाले पहले भारत के संपर्क में थे कि भारत इस काम को करके देगा। अब ये चाइना के संपर्क में चले गए हैं। पहले जब शेख हसीना यहां की पीएम थी तब इन्होंने तीस्ता का प्रबंधन भी भारत को सौंप दिया था कि आप ही बनाकर बढ़िया से इसे दे दीजिए। लेकिन आज जो स्थिति है वो ये है कि यहां पर सत्ता परिवर्तित हो चुकी है और बांग्लादेश ने इसी काम के लिए अब चाइना को आमंत्रित कर लिया है। अब तीस्ता जहां पर चाइना का इंटरफेरेंस आप देख रहे हैं वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल दक्षिण में है। तो ऐसे में चीन का भारत के बिल्कुल इतना नजदीक आ जाना हमारे लिए सामरिक रूप से थोड़ा चिंता का विषय है। तो यूनुस ने जो भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास बोया था वो मोर और लेस परमानेंट हो चुका है। जी हाँ, तारिक रहमान आज चाइना गए और वहां पे जाके मोंगला पोर्ट जो कि शेख हसीना ने भारत को दिया था वो पोर्ट आज इट इज चाइना को ऑफर किया जा रहा है। स्पेशली अगर आप देखें तो उसके पास में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत डेवलप करने वाला था, भारत ने आइडेंटिफाई किया था, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चाइना को सौंप दिया गया है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, एक तरफ चाइना बे ऑफ बंगाल में जोर शोर से एंटर कर रहा है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी हिस्सा बन रहा है और इसके साथ एक पूरा का पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप देख सकते हैं भारत के दोनों तरफ आपको चिढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, तो कहीं ना कहीं भारत को बॉक्स करने की जो स्ट्रेटेजी है वो भी दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो सिर्फ समुद्र ही नहीं, भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में जो कि तीसरा प्रोजेक्ट चाइना इंप्लीमेंट करने वाला है वो भी बांग्लादेश सौंपने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। इंडिया ने की बांग्लादेश पोर्ट प्रोजेक्ट लूज किया है और क्या दिल्ली को कंसर्न होना चाहिए। आप देख सकते हैं जब ये भारत को सौंपा गया था तब काफी सेलिब्रेशन भी हुआ था कि इंडिया को टर्मिनल राइट्स मिल गया मोंगला पोर्ट पे,
एक अगर आप देखें तो चाइना के ऊपर काफी बड़ी बढ़त है, और ये सारी चीजें तब भी बताई जा रही थी। आज आप देख सकते हैं तारिक रहमान शी जिनपिंग से मिले और वहां पर चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर भी प्रपोज किया गया है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है बांग्लादेश को लेकर, हम भी काफी कुछ कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हमने वीजा वापस बांग्लादेश में देना शुरू कर दिया है, बांग्लादेश में जो भारत के एनवॉय हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दे दिया है, और बदले में तारिक रहमान अपना खेल खेल रहे हैं। तो क्या दोस्तों, बांग्लादेश की पॉलिसी में कोई अंतर नहीं आया है, यूनुस पॉलिसी कंटिन्यू कर रही है। पहले यूनुस जिनपिंग से मिले और आज तारिक रहमान भी अपना जो पहला फॉरेन विजिट किए हैं वो मलेशिया होते हुए चाइना ही गए हैं। जाना चाइना ही था, बस बीच में एक ब्रेक लेके वो आगे बढ़े हैं। इसके साथ दोस्तों बांग्लादेश जो कि कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच में बैलेंसिंग किया करता था, वो पूर्ण रूप से चाइना टिल्ट करता हुआ दिख रहा है। दो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं जून 2026 में तारिक रहमान के आने के साथ। पहला दोस्तों मोंगला पोर्ट का फॉर्मल हैंडओवर हुआ है, जिसके साथ चाइनीज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज वहां पे इकोनॉमिक जोन बिल्ड करने वाली है। दूसरा चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ है, और इसके साथ बांग्लादेश ने बोल दिया है हम वन चाइना पॉलिसी में मानते हैं, चाइना के साथ ही हमारा फ्यूचर है, जॉइंट इनिशिएटिव लेकर के आएंगे। और इसके साथ बे ऑफ बंगाल में कहीं ना कहीं चाइना काफी एग्रेसिव होता हुआ अब दिख रहा है। सबसे पहले दोस्तों जो पहला डेवलपमेंट है वो है मोंगला पोर्ट। आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, कोलकाता से करीब 200 किलोमीटर से कम 189 किलोमीटर की दूरी है कोलकाता से, यहाँ पे मोंगला पोर्ट है। और यहीं पर दोस्तों अगर आप देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है आफ्टर चट्टोग्राम, सुंदरबंस में है। और इसके साथ अगर आप देखें तो 2015 की बात है, पीएम मोदी और हसीना के बीच में जॉइंट डिक्लेरेशन था, जिसके द्वारा यहां पे कुछ लैंड आइडेंटिफाई किया गया था जहां पे इंडियन इकोनॉमिक जोन्स बनने थे। 110 एकड़ साइट आइडेंटिफाई किया गया था। फिर जैसे ही हसीना चली गई, यूनुस आए और यूनुस ने भारत को डीलिस्ट कर दिया, और जैसे ही भारत को डीलिस्ट किया उधर चाइनीज एम्बेसी ने कहा कि हम यहां पर अपना इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, और एक्जैक्टली उसी 110 एकड़ में चाइना ने अपना पोर्ट अगर आप देखें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आइडेंटिफाई किया, और आज उसी का फॉर्मलाइजेशन हो गया। जब तारिक रहमान चाइना गए तो उसके साथ चाइनीज सरकारी कंपनी इसे बिल्ड करने वाली है। देखिए दोस्तों, वैसे तो इकोनॉमिक जोन है, कहने को सिविलियन नेचर का होगा, लेकिन हम सब जानते हैं जब बनाने वाली कंपनी चाइनीज सरकारी है तो कौन इसको यूज करेगा, और इसके साथ डुअल यूज कंसर्न डेफिनेटली यहां पर आने वाला है। हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पैनी नजर तो देखिए इस पर रखेगी। दूसरा डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। आज शी जिनपिंग से तारिक रहमान मिले, उन्होंने मिलकर अनाउंस किया कि चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्रेटर रीजनल कनेक्टिविटी के लिए अब बनेगा और आगे बढ़ेगा। इसके साथ 17 एमओयू साइन किए गए। बांग्लादेश ने कहा कि हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलाइंड हैं। इसके सिवा चाइना का जो भविष्य, कैसे इकोनॉमिक कॉपरेशन हो, दुनिया कैसे आगे बढ़े, जो चाइना का मॉडल है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, बांग्लादेश उसे बैक करता है। इंडिया हमेशा से एक बड़ा प्लेयर रहा है और बांग्लादेश के लिए सबसे रिलायबल पार्टनर भी वही था। 1971 से लेकर अब तक इंडिया ने हर मुश्किल में उनका साथ दिया है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या पॉलिटिकल सपोर्ट। इंडिया ने हमेशा उनके एक छोटा भाई माना है और दिल खोलकर हर में मदद की है। लेकिन अब सच ये है कि बांग्लादेश थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, या कह लो कि उसने अपना रास्ता भटका लिया है। इंडिया के लिए बांग्लादेश हमेशा एक स्ट्रेटेजिक वर्कर रहा है, और भारत ने तो अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को उनके थ्रू डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्ट किया था। पर अब जो बांग्लादेश कर रहा है चाइना को बुलाकर, जो इंडिया के लिए सीधा खतरा है, वो एक तरह से अपनी सिक्योरिटी से खिलवाड़ है। बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि चाइना के डेप्थ क्या होता है, वो लोग बस पैसा दिखाकर फंसाते हैं और फिर उस देश की सोवरेनिटी को दबा देते हैं। इंडिया ने कभी ऐसा नहीं किया। इंडिया ने वहां जो भी बनाया वो उनकी भलाई के लिए बनाया, और बदले में बस एक स्टेबल और फ्रेंडली बॉर्डर मांगा। अब बांग्लादेश जो चाइना की गोद में बैठ रहा है, वो उनका एक गलत कदम है। उन्होंने इंडिया का भरोसा तोड़ा है, और इसका असर उन्हें आगे चलकर देखने को मिलेगा। इंडिया तो ग्लोबल लीडर है, हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना अच्छे से जानते हैं। अगर बांग्लादेश अपनी किस्मत खराब करना चाहता है तो चाइना के मॉडल बन रहा है, तो वो उनका पर्सनल लॉस। इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि बांग्लादेश को एक और दिन वापस, एक ना एक दिन वापस जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि चाइना सिर्फ अपने मतलब का यार है। इंडिया को अब बस अपना फोकस स्ट्रॉन्ग रखना है, हम किसी पे डिपेंड नहीं है। हमारी फोर्स, हमारी नेवी और हमारी इकोनॉमी इतनी तगड़ी है कि हम अपनी सिक्योरिटी खुद हैंडल कर सकते हैं। बांग्लादेश का ये छोटा मोटा चाइना दोस्ती वाला जो खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, उन्हें जल्द ही समझ आ जाएगा कि उन्होंने इंडिया जैसा दोस्त खो दिया है, कितनी बड़ी गलती उन्होंने की है। क्या लगता है कि बांग्लादेश को आने वाले टाइम में चाइना वाली दोस्ती की वजह से कोई बड़ा फाइनेंशियल या पॉलिटिकल नुकसान उठाना पड़ेगा?